ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECMAScript की। ECMAScript जो है वो नए डेवलपर्स को हमेशा कंफ्यूज करती है और ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को कंफ्यूज करती है कि क्या ECMAScript एक नई लैंग्वेज है, क्या ECMAScript क्या होता है, ECMAScript के ES6, ES7, ES8 वर्जन क्या होते हैं, क्या जावास्क्रिप्ट के अलावा ECMAScript को भी सीखना ज़रूरी होता है, एंड देयर आर मैनी थिंग्स लाइक दैट। सो अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ECMAScript के बारे में वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो पहले किसी वीडियो में नहीं बताई गई। ओके, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं शुरुआत करूँगा एक इंटरेस्टिंग किस्से से। एक स्टोरी है इससे रिलेटेड जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ECMAScript प्रोग्रामर्स की दुनिया में क्यों आई और ये क्यों ज़रूरी है। ओके, सो बने रहिए, शुरू करते हैं। तो बात है ईयर 1995 की, जब नेटस्केप नेविगेटर वर्ल्ड का नंबर 1 वेब ब्राउजर था। तब नेटस्केप के ब्रेंडन एक ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, एक नई क्लाइंट साइड लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था मोका। बाद में इसका नाम रखा गया लाइवस्क्रिप्ट और अब आप इसे जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। यस, जावास्क्रिप्ट का पहला नाम जो था वो मोका था। दिसंबर 1995 में नेटस्केप ने सन माइक्रोसिस्टम के साथ मिलकर जावास्क्रिप्ट को अनाउंस किया और मार्च 1996 में इन्होंने नेटस्केप नेविगेटर 2.0 लॉन्च किया जो कि जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता था। तो नेटस्केप नेविगेटर वो पहला ब्राउजर था जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता था एंड ये जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ। सो उसी समय इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि नेटस्केप नेविगेटर का एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर था, उसके पास कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट नहीं थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक जावास्क्रिप्ट की तरह ही क्लाइंट साइड लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था JScript। इसका नाम JScript रखा ताकि ये साउंड करे जावास्क्रिप्ट की तरह लेकिन कोई कॉपीराइट इशू ना हो। तो दिसंबर 1996 में दुनिया के पास दो टॉप ब्राउजर थे, नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो भी विंडोज इंस्टॉल करता था उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर तो फ्री मिलता था, ओके, और नेटस्केप नेविगेटर उस समय पॉपुलर था। तो दो पॉपुलर ब्राउजर की टक्कर चल रही थी, दोनों जावास्क्रिप्ट इंजन को सपोर्ट करते थे। एक के पास था JScript, एक के पास था जावास्क्रिप्ट और दोनों के जो स्टैंडर्ड्स थे वो अलग अलग थे। ओके, दोनों अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे। तो इससे प्रॉब्लम ये जनरेट हुई कि जब कोई डेवलपर या कोई कंपनी वेबसाइट बनाती है तो अगर वो जावास्क्रिप्ट को प्राइमरी रखकर बनाती है, जावास्क्रिप्ट इंजन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो वो नेटस्केप में चलती है पर इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करेगी। उसी तरह कोई वेबसाइट अगर JScript के इंजन पर काम करती है, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तो नेटस्केप नेविगेटर में वो वेबसाइट काम नहीं करेगी। तो इस तरह से एक तरह का क्लैश उत्पन्न हुआ। तो उस समय एक क्लैश पैदा हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करे, कौन से को ना करे। तो उसी समय 1996 में नेटस्केप नेविगेटर ने अपनी जावास्क्रिप्ट दे दी ECMA इंटरनेशनल को। ECMA का मतलब है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये एक ऐसी कंपनी है, ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो इंटरनेट एंड इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनका एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है और सभी को वही फॉलो करना होता है ताकि जितने भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करे और यूजर्स को अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेटस्केप नेविगेटर ने अपना जावास्क्रिप्ट डिलीवर किया ECMA इंटरनेशनल को और कहा कि इसे स्टैंडर्डाइज करे, स्टैंडर्डाइज और इसका एक स्पेसिफिकेशन रेडी करे, उस पर थोड़ा सा काम करे। ओके, तो इसका मतलब है कि ECMA इंटरनेशनल जो है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड डिफाइन कर रही थी। ओके, सो 1997 में ECMAScript फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ जिसका नाम था ECMA 262। सो ECMA 262 या फिर ECMAScript एक ऐसा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड बन गया जिसे हर कंपनी को फॉलो करना था, हर ब्राउजर को फॉलो करना था एंड जो भी ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन लगेगा वो इंजन जो है ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। तो उससे हुआ ये कि जावास्क्रिप्ट ने भी ECMAScript का जो स्टैंडर्ड था वो फॉलो किया, माइक्रोसॉफ्ट की JScript ने भी ECMA स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड था वो फॉलो किया और जो वेबसाइट्स बनने लगी वो बनने लगी ECMAScript के स्टैंडर्ड पर एंड ब्राउजर में जो जावास्क्रिप्ट इंजन इंटीग्रेट हो रहे थे वो भी हो रहे थे ECMAScript के स्टैंडर्ड पर। ओके, सो एक सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड बन गया ECMAScript, सभी उसी को फॉलो कर रहे थे और अब जो भी वेबसाइट बनती थी वो जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट फॉलो करती थी वो सभी ब्राउजर्स में रन होती थी। ओके, सो यहाँ से ECMAScript ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो अगर आप सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है तो स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड है, ओके, मान लीजिए कि आपका लेनोवो का कीबोर्ड है, तो लेनोवो की कीबोर्ड में भी स्पेस बार की, एंटर की एंड सभी कॉमन कीज की पोजीशन वही होती है जो आईबॉल में होगी,
जो HP में होगी एंड जो सभी ब्रांड्स में होगी। यहाँ तक कि आपके मोबाइल के कीबोर्ड में भी स्पेस का पोजीशन वही रहेगा, एंटर का पोजीशन वही रहेगा एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द कीबोर्ड। इसी तरह क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का भी एक स्टैंडर्ड बन गया जिसे जावा स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, एक्शन स्क्रिप्ट, कॉफी स्क्रिप्ट सब ने फॉलो किया। ओके, सो व्हाट इज ECMAScript नाउ? ECMAScript is a client side script which is the standard of all the client side scripts. ओके, तो जब भी ECMAScript का एक नया वर्जन आता है तो वो एक नया स्टैंडर्ड लेकर आता है। एक नया स्टैंडर्ड इस बेस पर बनाया जाता है कि किस तरह से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बताई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जा सके। सो इस नए स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट का वर्जन अपडेट होता है, ब्राउजर के इंजन्स अपडेट होते हैं और इस तरह से जावास्क्रिप्ट अपडेट हो जाती है ECMAScript के बेस पर। ओके, सो नाउ प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर व्यू। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे लगता है कि आपको काफी क्लियर हो चुका होगा कि ECMAScript क्या है अब। इट्स अ स्टैंडर्ड, इट्स अ आउटलाइन बॉडी ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स। ओके, so don't forget to hit like, share the video and subscribe the channel. See you in the next video guys. Till then, happy coding.